हेलो बच्चों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा मैथमेटिक्स पॉइंट पर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आईआईटी, जेईई, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस सेशन को देखिएगा। इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किए हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए सेकंडों में हल कर देंगे। तो आओ बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये अलाइड एंगल क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध कोण कहते हैं। तो क्या है एलाइड एंगल? तो देखिए, ऐसे दो कोणों का समूह जिसको जोड़ने या घटाने पर या तो 0 डिग्री आए या 90 डिग्री का गुणज आए, मल्टीपल है। देखिए, यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं ऐसे दो कोण, ठीक है, जिसको जोड़ने या घटाने पर या तो आपका 0 डिग्री आ जाए या फिर 90 डिग्री का गुणज आ जाए, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में गुणज बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो 180 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ दो कोण है, ए को मान लीजिए 180, बी को मान लीजिए थीटा। तो ये एलाइड एंगल है, क्योंकि अगर इसमें से हम मान लीजिए कि थीटा घटा देते हैं तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और ये 90 का गुणज है, 90 या 90 का गुणज या 0 डिग्री, जिसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका 180 माइनस थीटा, ये भी आपका एलाइड एंगल है, क्योंकि अगर आप इसमें थीटा जोड़ देते हो तो ये फिर आ गया 180 डिग्री। ठीक है ना, जैसे 270 प्लस माइनस थीटा, ये भी होगा आपका एलाइड एंगल, है ना। 90 प्लस माइनस थीटा, ये भी आपका एलाइड एंगल है। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि एलाइड एंगल हम किसे कहते हैं। सिंपली आप आज जान लीजिए कि ऐसे दो कोणों का समूह जिसको जोड़ने या घटाने पर 0 डिग्री आ जाए या 90 डिग्री का मल्टीपल आए। और देखिए, अब यहाँ पर टी रेशियो, टी टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, और रेशियो माने अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम किसे कहते हैं? ये आप जो पढ़े हैं, जो ये 6 होते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये 6 जो है हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे टी रेशियो। देखिए बच्चों, जब ये पूरा आप एलाइड एंगल के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इस तरह के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो 10 1125 डिग्री, ठीक है, आपसे कोई बोल दिया 10 225 डिग्री, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे, है ना, क्योंकि आप 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान आपको याद है, लेकिन इससे बड़ा मान आपको नहीं याद है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट से हम लोग कितना भी बड़ा जो है डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, ट्रिगोनोमेट्री का 90% कॉन्सेप्ट बच्चों राइट एंगल पर बेस्ड है। तो एक बार हम लोग राइट एंगल को अच्छे से समझ लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। देखिए, एक हम यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। अब जैसे देखिए, राइट एंगल में क्या होता है हमारा कि कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स होता है। उसके बाद जो लंब और आधार है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कोण कहाँ लिया। जैसे मान लीजिए आपने कोण यहाँ ले लिया थीटा, तो अब इसके सामने की जो साइड होगी उसको हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, 90 के सामने एच, तो ये जो बच गया ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कि लंब, लंब को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो पी से। आधार को अंग्रेजी में हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं।
और जो कर्ण है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, PBH। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक हम दूसरा राइट एंगल लेते हैं, ठीक है, अगर ये तो आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपका फिक्स है। अब मान लो कोण हम यहाँ ले लेते हैं थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थीटा के सामने क्या हमने बताया कि वो हमारा परपेंडिकुलर लंब, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, वो होता है। और 90 के सामने हमेशा क्या होगा, H, ठीक है। तो अब बच गया यहाँ पर B। तो उम्मीद है आपको ये आता होगा। अब देखिए यहाँ से आपने जो भी है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो एक सूत्र से हम लोग बचपन में पढ़े, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता था, P बटा में H, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा, लंब बटा में कर्ण। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, तो ये है कोस थीटा, आधार बाई कर्ण। और ये P बटा B किसका है, टेन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार, टेन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 1, क्योंकि इसका होता है P बटा H। अब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा H बटा P। देखिए ये कट कर हमारा क्या बन रहा है, 1, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, अब पढ़े हैं छोटे क्लासों में। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी हमारा 1 होगा। टेन का होता है P बटा B और कॉट क्या हो जाता है, B बाई P। देखिए ये भी कट कर हमारा क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारा क्या होता है, ये भी 1 होता है। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला है, तो B बटा H, सेक इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा H बाई B। ये कट गए और ये आ गए 1। तो हमें जो है ये तीनों आपको मालूम है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 आता है, ठीक है बच्चों। लेकिन साइन थीटा जो है हमारा किस में बदलता है, कोस थीटा में। साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में। टेन थीटा बदलता है किसमें, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलेगा टेन थीटा में। और देखिए जो कॉस थीटा, ये कोसेक थीटा जो हमारा है, कोस तो बदल गया साइन में, कोसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में, कोसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कोसेक में। तो यहाँ पर आपको ये हम समझा देते हैं, क्योंकि मैथ में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइन क्यों बदलता है कोस में, कोस क्यों बदलेगा साइन में, टेन कैसे होता है कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में, ठीक है, कोसेक कैसे सेक में और सेक कोसेक में। एक चीज आप समझ जाएंगे तो सिमिलरली उसी तरह से ये दोनों भी। आइए बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखिए यहाँ पर एक हम राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा कोण हो गया 90 डिग्री। देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। यहाँ पर हमने कोण लिया थीटा, तो ये बताइए ये कोण क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे आया, आइए यहाँ समझ लें। कोण ए प्लस कोण सी, ये तीनों का योग होगा 180 डिग्री। आपका ए, आपको ए नहीं मालूम है, बी कितना है, तो बी है 90 डिग्री और सी को आपने थीटा माना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि हम ले रहे हैं साइन थीटा,
तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा का। अब जानते हैं पी बटा में एच होता है, लंब बटा में कर्ण। तो इसके सामने पी कौन सा भुज, सामने वाली साइड पी होती है एंगल के, तो ये हो जाएगा ए बी। और 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, तो ये हो गया आपका ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा। तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कलर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये तो ये अब एंगल हम यहाँ ले रहे हैं, तो इसके सामने ये हो जाएगा हमारा पी। ठीक है, तो कोस का होता है बी बटा में एच, आधार बाई कर्ण। तो ये तो सामने हो गया, ये बीसी हो गया लंब, तो आधार क्या हो गया ए। ठीक है, और एच तो आपका फिक्से रहता है कर्ण, ये हम 90 के सामने जो होता है एच। तो देखिए अब आप ये इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं, देखिए साइन थीटा का भी आया ए बी बटा में ए सी, और कोस 90 माइनस थीटा भी आ गया ए बी बटा ए सी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप बच्चों लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, ये भी प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है वो किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, और कोस किस में बदलेगा, साइन में। ठीक इसी तरह आप जो है टेन का भी प्रूव कर सकते हैं, कोट और कोट का भी टेन। ठीक है, तो ये चीजें जो आप पढ़े हुए फॉर्मूला के रूप में हम लिख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनता है कोस थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा ये क्या बनेगा साइन थीटा, है ना। टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। और बताइए सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप ये समझिए पूरा करना, देखो साइन बदल रहा है कोस में, कोस बदल रहा है साइन में, टेन बदल रहा है कॉट में, कॉट बदल रहा है टेन में, सेक बदल रहा है कोसेक में, कोसेक बदल रहा है सेक। तो मैं उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से ये चीजों को समझ गए। अब आइए आगे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को समझने के लिए ट्रिगो का पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कोण हमारा होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये फिर आ गया हमारा 360। ये पूरा 1 रिवोल्यूशन। तो ये एंगल को आपने समझा, एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, अब इसका एंगल ये कितना बना रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण एंटी क्लॉकवाइज में बनाता है, ठीक है ना। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चलना है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स पॉजिटिव, इधर हमारा होता है एक्स निगेटिव, ये हमारा होता है वाई पॉजिटिव, और ये नीचे होता है वाई निगेटिव। तो यहाँ से हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए पूरा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और फिर आप आ गए तो दो 90 को पार किए, तो ये हो गया 180 डिग्री। फिर एक बार 90 डिग्री घूमे, यही सब घूम रहे हैं, तो ये हो गया आपका 270 डिग्री। एक बार और आप 90 डिग्री आए, और ये आपका पूरा का पूरा एक चक्कर पूरा हो गया, तो ये हो गया 360। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये चीज आप समझ गए कि कोण क्या है। देखिए अब इसमें क्या है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये जिसको हिंदी में लोग चतुर्थांश बोलते हैं, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा होता है, और ये बच्चों चौथा होता है। तो जो पहला में जो कोण होता है वो देखो 0 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा।
इसमें आएंगे तो 90 से बड़ा, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा। यहाँ पर 180 डिग्री से बड़ा कौन होगा और कितना 270 डिग्री से छोटा। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपसे मैं बोल दूं 120 डिग्री कौन किस चतुर्थांश में जाएगा, तो देखो 90 से बड़ा 180 छोटा 120 डिग्री दूसरा में जाएगा। हम बोल दे 250 तो किस में जाएगा, तो देखो 180 से बड़ा 270 से 250 तीसरा में जाएगा। हम बोल दे 330 किस में जाएगा, चौथा में जाएगा। 270 से बड़ा 360 से छोटा। ये बहुत बेसिक बातें हैं, आपको हमें पूरा विश्वास है कि आप ये सब चीज जान रहे हैं, बहुत छोटे क्लास में लोग सीखे। अब यहाँ देखिए क्या होता है हमारा कि जो पहला है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है सब के सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन, कोट, कोसेक सारे के सारे इसमें पॉजिटिव। और दूसरा घर में हमको हमारा होता है पॉजिटिव साइन थीटा, और ये किसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों भाई हैं, तो साइन और कोसेक ये दूसरे घर में होते हैं। तीसरा में कौन होता है बच्चों, तो टेन थीटा और कॉट थीटा। चौथा में क्या होता है, तो कौन सा बच गया आप दो, तो कॉस थीटा और सेक थीटा। ये हमारा चौथा में पॉजिटिव होता है। इसको याद करने के लिए एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारा था कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। यहां देखिए ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज। इस सेंटेंस के आधार पर आप ये याद कर सकते हैं। अब देखिए पहला ए से और, माने पहला जो चतुर्थांश है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसमें हमारा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरा देखिए ए से साइन, ठीक है ना, तो साइन थीटा हो गया तो फिर कोसेक भी हो जाएगा। और तीसरा टेन, तो जब टेन हुआ तो उसका भाई कॉट भी हो जाएगा। और चौथा जो लास्ट है यहाँ पर सी से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया तो सेक भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जान गए कि पहला में सभी, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टेन कोट और चौथा में कोस थीटा और सेक थीटा। या इसको लोग कुछ लोग बोले थे ऐड शुगर टू कॉफी, उससे भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो आपने रट लिया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इससे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये मन में आपका जरूर आना चाहिए, तभी आप बेहतर मैथ को सीखेंगे। ठीक है, कि भाई पहला में क्यों सभी पॉजिटिव हो रहा है और इसमें क्यों केवल साइन और कोसेक ही हो रहा है। ठीक है, इसमें के साइन और कोसेक मतलब जो रेस्ट है वो सभी के सभी निगेटिव होंगे। ठीक है, रेस्ट सारे के सारे जो बच गए वो क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। जैसे इसमें टेन, कॉट, कॉसेक सभी के सभी निगेटिव, केवल साइन और कोसेक। इसमें क्या है टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी जो बच गए वो सभी के सभी चारों इसमें निगेटिव हो जाएंगे। इसमें कोस और सेक है पॉजिटिव, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं, ताकि अब और आपके अंदर जो विश्वास है वो बढ़ जाएगा। आइए हम लोग सीखते हैं। आइए बच्चों इसको हम लोग समझते हैं एक नेक्स्ट पेज पर। देखिए एक बार फिर आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर हम कौन बना रहे हैं, ये देखिए हमारा एक राइट एंगल हो गया, यहाँ एंगल हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक्स पॉजिटिव है, इधर हमारा एक्स निगेटिव होता है, ऊपर में इधर वाई पॉजिटिव और इधर नीचे वाई निगेटिव। ठीक है, अच्छा ये जो है ये जो साइड है, अब थीटा के सामने क्या होगा लंब होगा, तो इसको हम लोग कह देते हैं प्लस पी, क्योंकि ये या इधर जितने भी ऊपर में y पॉजिटिव है तो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा।
अच्छा इधर भी x पॉजिटिव है तो 90 के सामने हमारा क्या हो गया h, और ये हमारा आधार हो गया क्योंकि आपने कोण यहाँ लिया है तो इसके सामने ये लंब हो गया, 90 के सामने h हो गया, और ये भी देखो h हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि h जो होता है वो कैसे आता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि y पॉजिटिव है ऊपर p और ये भी x पॉजिटिव है तो ये हमारा दोनों पॉजिटिव। तो देखिए अब जो भी अब पहला कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कुछ भी लिखिएगा, जैसे देखिए साइन थीटा लिखिएगा तो p बटा में h, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। जब तीनों टेन थीटा क्या होता है, p बटा में b, तो p भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ भी आप कोस थीटा क्या होता है, b बटा h, तो b भी पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, तो इसमें हमारे सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए अब एक यहाँ पर राइट एंगल हम बनाते हैं और कोण यहाँ लेते हैं थीटा, ठीक है। अब जरा आप समझिएगा, अब यहाँ पर जो देखिए अब थीटा यहाँ लिए हैं तो ये हमारा लंब हो गया, ओ तो प्लस p ठीक है क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव है। अब देखिए 90 के सामने ये तो आपको हमने समझा दिया है कि h हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये प्लस h लिख दिए। अब यहाँ पर लंब और कर्ण हो गया, बचा आधार, तो ये देखिए ये जो साइड है x निगेटिव है तो इस पर कुछ भी लेंगे तो माइनस में होगा, तो ये माइनस b हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या होता है कि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको b से मतलब ही नहीं है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में h, तो p भी आपका पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है। कोसेक लिखिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा h बटा में p, तो h भी पॉजिटिव है और p भी। लेकिन जैसे ही आप लिखते हो मान लो इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, p बटा में b, तो p तो आपका पॉजिटिव है लेकिन b क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। कोट भी इसी तरह निगेटिव हो जाएगा क्योंकि कोट होता है b बटा p, तो b निगेटिव है p पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हम लोग हल करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर अब जैसे कोस थीटा भी हो जाएगा निगेटिव, कोस थीटा होता है आधार बाई कर्ण, तो देखिए ये निगेटिव और पॉजिटिव, ये हल करेंगे तो निगेटिव जाएगा। तो इसीलिए इसमें साइन कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट में, और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अब देखिए अब हम लोग मान लीजिए कि ये अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल राइट एंगल बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ कौन हो गया इस बार थीटा, ठीक है। तो अब देखिए थीटा के सामने लंब होगा, तो ये जो आपका हिस्सा है ये y निगेटिव है तो यहाँ पर ये माइनस p हो जाएगा, और ये 90 के सामने ये तो हमेशा h पॉजिटिव होगा, और जो b है वो भी निगेटिव है क्योंकि ये x निगेटिव पर है तो ये b निगेटिव, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर आप टेन थीटा लिख रहे हो तो टेन थीटा क्या होगा, माइनस p बटा माइनस b, ये दोनों कट जाएगा, निगेटिव निगेटिव p भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गए। वही कहानी कॉट थीटा का है, कॉट थीटा क्या होगा, आधार बाई लंब, तो माइनस बी और माइनस पी, ये भी माइनस माइनस कर देगा। लेकिन अगर आप लिखोगे साइन थीटा तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण, तो देखो ये लंब आपका माइनस पी और ये हो जाएगा प्लस एच, तो इसको हल करेंगे तो ये माइनस चल जाएगा ना, माइनस प्लस। इसी तरह कुछ भी कोस थीटा भी आपका इसमें निगेटिव हो जाएगा क्योंकि आधार बाई कर्ण, तो आधार निगेटिव कर्ण पॉजिटिव, निगेटिव बटा पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो इसमें केवल हमारा कौन आ रहा है, टेन और कॉट। अब देखिए इस यहाँ पर एक बना के ये भी हम समझ लेते हैं, तो इसमें हमारा ये देखिए पहला में तो सब पॉजिटिव है ही, ये हो गया घर साइन कोसेक का, ये हो गया किसका, टेन और कॉट का। अब आप सीख रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एंगल लीजिए आप थीटा, ठीक है। तो देखो ये आपका थीटा के सामने लंब ये माइनस हो रहा है, और ये 90 के सामने h तो हमेशा पॉजिटिव, और ये इस बार आधार क्या है हमारा, ये देखो थीटा यहाँ लिए हैं तो ये हो गया लंब, 90 के सामने जो बच गया वो हो गया हमारा आधार। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है, कोस थीटा, तो क्या होता है आधार बाई कर्ण, आधार आपका देखिए पॉजिटिव है ना, और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सेक थीटा आप लिखेंगे तो क्या होता है उल्टा आ जाएगा, कर्ण बाई आधार h बाई बी, h भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मान लो आप साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा में देखिए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यहाँ पर आपका लंब जो है थीटा के सामने वो हो गया निगेटिव माइनस p और कर्ण पॉजिटिव,
तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो साइन निगेटिव में चला गया। इसी तरह सभी के सभी यहाँ निगेटिव में चले जाएंगे, केवल कोस और सेक को छोड़कर। तो अब आप समझ गए कि पहला में सभी पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कोसेक, तीसरा में टेन और कोट, और चौथा में कोस और सेक। ऐसा क्यों होता है, ट्रिक भी हम बता दिया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सोचिए हम समझा चुके हैं, और आप रीजन भी समझ गए कि ऐसा क्यों होता है। तो अब आपको आपके पास बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आ गया। आइए अब आगे की चीजों को हम लोग सीखते हैं। अब आइए बच्चों, जितने भी चीजों को हम लोगों ने सीखा है एक बार समराइज कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर आपका मैं सारी चीजों को एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट बना लिया, ये हमारा x, ये y, इधर x नेगेटिव, इसको x डैश भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये y नेगेटिव, इसको y डैश भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये था 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर पूरा एक चक्कर वहीं पर जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए 360 डिग्री। देखिए अब जैसे इसमें आपको आना है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर अगर आप हैं तो जरा सा भी आप अगर इसमें एंगल जोड़ेंगे, कोई भी एक्यूट एंगल आप जोड़ेंगे तो पहला में चले जाएंगे, और घटाएंगे तो किसमें चले जाएंगे, चौथा में। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर आप हैं तो इसमें से कोई भी एक्यूट एंगल न्यूनकोण आप जोड़ते हो तो कहाँ चले जाएंगे, दूसरा में, और घटाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, पहला में। यहाँ पर आप रहेंगे, इसमें से अगर कोई भी एक्यूट एंगल आप जोड़ेंगे तो चले जाएंगे तीसरा में, और घटाने पर कहाँ चले जाएंगे, दूसरा में। उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो आएंगे तीसरा से चौथा में, और घटाएंगे तो आप इसमें से अगर यहाँ पर है, घटाने पर हम लोग वापस तीसरा में आ जाएंगे, और जोड़ने पर चौथा में। देखिए इस मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें हम 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 और 360 डिग्री बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, वो भी पहला में, और एक और क्या बोल रहा है 90 माइनस थीटा, ये लाइट एंगल है, क्योंकि आपको बताए थे कि वैसे दो कोण जिसको जोड़ने पर या तो जोड़ने या घटाने पर या तो 0 डिग्री आए या 90 डिग्री का गुणज आए। तो ये इसमें ये अगर जो 0 प्लस थीटा भी पहला में आएगा, 360 प्लस थीटा भी, क्योंकि 0 360 एक ही है, और यहाँ कम करेंगे 90 में से कम करेंगे, मान लो 90 में से हम 20 डिग्री का 70 डिग्री, कहाँ जाएगा, पहला में। अच्छा दूसरा में देखिए, दूसरा में आप क्या लिख सकते हो, तो 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर 180 में से भी आप कम करेंगे तो यही जाएंगे 180 माइनस थीटा। मान लो 180 में से 30 डिग्री घटा लिए, 150 कहाँ जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसका क्या हो गया, ये आपका हो गया 180 प्लस थीटा, है ना, जोड़ने पर कहाँ जाएगा, तीसरा में, और फिर क्या हो गया 270 में से थीटा घटाएंगे तो भी जाएगा तीसरा में, और यहाँ पर 270 प्लस थीटा, और आप कह सकते हैं 0 माइनस थीटा तो माइनस थीटा होगा, या आप बोल सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये सभी आप समझ रहे हैं कि किसको जोड़ने घटाने पर कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब सभी का हम लोग देखेंगे लाइट एंगल पर संबंध। जैसे मान लो कि अभी आपसे हम पूछे, अच्छा एक चीज और पहले समझ लीजिए, सबसे पहले ये जो एक्स एक्सिस है लेटा हुआ, ये नॉट चेंजिंग लाइन होता है बच्चों, नॉट चेंजिंग लाइन, मतलब ये वैल्यू बदलता नहीं है, साइन को साइने रहने देगा, टेन को टेने रहने देगा। याद करने के लिए लेटा है, लेटा हुआ आदमी सोया रहता है, वो क्या परिवर्तन करेगा। अच्छा ये तो जगह है, खड़ा है, ये जगह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग लाइन। ठीक है, आगे आपको बेहतर समझ में आएगा। मतलब अभी आप इतना समझिए कि एक्स एक्सिस के एंगल चेंज नहीं करते हैं, लिख भी देते हैं, एक्स एक्सिस के एंगल क्या करेंगे, नॉट चेंज, नॉट चेंज। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस के एंगल क्या होते हैं, वो जो है चेंज करते हैं, वाई एक्सिस के एंगल क्या करते हैं बच्चे, चेंज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं चेंजिंग लाइन। ठीक है ना, अब आपको मैं एक एक चीज को लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे अब हम लोग सीखेंगे, आपसे हम पूछ रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आप समझ ही गए, कोई भी लोग जैसे 90 माइनस थीटा पर, ये तो आपको हम करके दिखा दिए हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लो एक हो गया 90 माइनस थीटा, अब इस पे हम लोग साइन ले लें,
कोस ले लें 90 माइनस थीटा पर, टेन ले लें 90 माइनस थीटा पर, ठीक है, कॉट ले लें 90 माइनस थीटा पर, सेक ले लीजिए 90 माइनस थीटा पर, क्या होगा अच्छे से लिख देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, और एक क्या बच गया कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए 90 है, 90 कहाँ है वाई एक्सिस पर, अब देखो ये चेंज करेगा, 90 कहाँ है वाई एक्सिस पर, चेंज करेगा तो साइन किस में बदलता है, ये भी आपको बता दे रहे हैं, आप पहले समझ चुके हम लोग कि हमारा साइन बदलेगा किस में, कॉस में, तो ये साइन हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये जाना चाह रहा है यहाँ पर थीटा के पास, लेकिन इसको नहीं ले जाने देगा, क्योंकि 90 जो हमारा है वो वाई एक्सिस का कोण है, तो इसको नहीं जाने देगा, ठीक है, तो साइन किसमें हो जाएगा कॉस में, कहेगा ठीक है तुम नहीं जा सकते कॉस जा सकते। अब देखो अब रही बात कि 90 माइनस थीटा में साइन क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा देख रहे नहीं पहला घर है, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हो गया प्लस, समझ रहे हो ना, इसी तरह सारा हम लोग हल कर लेंगे। कोस 90 माइनस, देखिए 90 है तो कोस, अब ये जो है इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा 90, क्योंकि ये वाई एक्सिस का एंगल है, ये चेंज करता है, तो कोस किस में बदलता है साइन में, आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा पर देखिए कि कोस क्या है, तो यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहला घर है और पहला में सभी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ 90 है तो चेंज कर देगा, 10 को नहीं जाने देगा कॉट को जाने देगा, ठीक है, यहाँ पे 90 है कॉट नहीं जाएगा तो कौन जाएगा 10 जाएगा, क्योंकि कॉट 10 में बदलता है 10 कॉट में। अब यहाँ पर सेक है, सेक को 90 नहीं जाने देगा यहाँ पे थीटा के पास, तो सेक किस में बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक किस में बदलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी तरह से हम लोग सबका समझेंगे, अब 90 माइनस थीटा समझ गए, वहां भी आपको हम बताए थे, और ये भी आप जान गए कि कैसे जो है यहाँ पर माइनस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहला घर है। अब इसी तरह हम लोग 90 प्लस थीटा को देखेंगे तो वहां क्या हो रहा है, आइए बच्चों सीखते हम लोग 90 प्लस थीटा पर क्या हो रहा है। देखिए आपसे पूछा जाएगा साइन 90 प्लस थीटा का क्या वैल्यू होगा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। आप पहले खुद से करिए, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको समझा दे रहे हैं जो भी हम लोग सीखे हैं, ये हमारा पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ है वाई एक्सिस पर, वो क्या करेगा चेंज करेगा, तो साइन किस में बदल जाएगा, साइन बदलता है कोस, यहाँ ये चीजों को आप समझते रहिए, साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पर आता है 90 डिग्री, ये जाना चाह रहा है थीटा के पास, इसको नहीं जाने देगा, तो फिर कहेगा कि नहीं तुम बदल जाओ, तो साइन किस में बदल जाएगा बच्चों तो कोस थीटा। अब देखिए अब देखना है ये 90 प्लस थीटा किसके साथ है साइन के साथ है, कोस से मतलब नहीं है, 90 प्लस थीटा किसके साथ है साइन के साथ है, तो देखना है कि 90 प्लस थीटा किस घर में है, तो 90 में अगर आप थीटा जोड़ोगे तो दूसरा घर जाएगा, और दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो गया प्लस, ठीक है। इसमें कौन होता है तीसरा में तो टेन होता है कॉट होता है, इसमें कौन होता है तो कोस थीटा और सेक थीटा, बस इतना ही, इसमें तो सभी होते हैं, ठीक है, तो वो तो आप लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 90 है बदल देगा, कोस किसमें बदलेगा कोस बदलेगा आपका साइन में, यहाँ लिख दो साइन थीटा। अब रही बात प्लस की माइनस, तो देखिए 90 प्लस थीटा जोड़ेंगे, यहाँ से थीटा जोड़ेंगे तो आप दूसरा में जाएंगे, और ये कोस का घर नहीं है, ये साइन कोसेक कहते हैं, यहाँ माइनस, बस यही आपको समझना है। यहाँ देखिए
90 है बदलेगा, 10 किस में बदलेगा, कोट में। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अभी हम लोग देखे हैं किस में जाएगा, दूसरा में। दूसरा 10 का घर नहीं है, 10 का घर नहीं है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा, 90 बदलेगा, कोट किससे बदलेगा, 10 में। अब 90 प्लस थीटा दूसरा कोट का घर नहीं है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए 90 ये भी बदलेगा, सेक किससे बदलेगा, सेक कोसेक में, यहाँ पर लिख दीजिए कोसेक थीटा, है ना। अब देखिए 90 प्लस थीटा दूसरा घर, दूसरा घर सेक का नहीं है, साइन और कोसेक है। दूसरे घर में जाएंगे तो आपको किराया देना पड़ता है, किराया का मतलब माइनस, ठीक है, क्योंकि पैसे खर्च होंगे आपके। यहाँ 90 है, कोसेक नहीं जाने देगा, ये जाना चाह रहा है यहाँ पर, नहीं जाने देगा, कोसेक को कहेगा पहले बदलो, कोसेक किसमें बदलेगा, सेक में, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा दूसरा घर है, तो दूसरा किसका घर है, तो साइन और कोसेक का है, तो ये क्यों पैसा देगा, अपने घर में है ये, तो ये प्लस। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और ये प्लस में क्यों है आप समझ गए, क्योंकि 90 प्लस थीटा दूसरा कोडेंट है, और दूसरा कोडेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे टेन कॉट कोसेक ये सभी क्या हो गए, निगेटिव हो गए। और 90 क्या करता है, वाई एक्सिस वाला वो जगह है वो चेंज करेगा। अब आ जाइए आपको मैं यही समझा देता हूं, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। देखिए 180 यहाँ है, 180 प्लस थीटा कर दिए तो किसमें चला जाएगा, तीसरा में। तो ये बताइए, अब देखिए 180 एक्स एक्सिस पर है, ये नॉट चेंजिंग लाइन होता है, नॉट चेंजिंग, ये आपको चेंज नहीं करता है एक्स एक्सिस, और वाई वाला क्या करता है, चेंजिंग। सब कुछ आप समझ रहे हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से। तो 180 ये यहाँ जाने देना चाह रहा है, ये सीधा है, सोया हुआ है, कहाँ चेंज करेगा, कहेगा ठीक है तुम चले जाओ साइन थीटा। अब बस ये देखना है कि 90 प्लस थीटा पर, सॉरी 180 प्लस थीटा पर साइन कहाँ है, तो 180 प्लस थीटा तीसरा होता है, तीसरा साइन का घर नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर आप कोसेक कर लो, कोसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है, एकदम आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा, पूरा सीखिए। 180 एक्स एक्सिस पर होता है, इसको जाने देगा, रोकेगा नहीं, 90 रोक लेता है क्योंकि वाई एक्सिस पर आता है। तो यहाँ पर पहुंच गया इसके पास कोसेक थीटा। अब देखना है कि 180 प्लस थीटा किसके साथ है, तो कोसेक के साथ है। 180 प्लस थीटा कोसेक का घर है नहीं, ये तो 180 प्लस थीटा तीसरा होता है, 10 का घर है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 है जाने देगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो 10 थीटा, क्योंकि यहाँ सोचना नहीं। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरा घर होता है, तो ये तो 10 कोट का होता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखिए 180 चेंज नहीं करेगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और 180 प्लस थीटा 10 कॉट का है, तो ये कॉट का ही घर है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ ये कोस 180 प्लस थीटा, ये बताइए खुद से, 180 जाने देगा, चेंज नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर है, कोस थीटा। अब देखना होगा कि 180 प्लस थीटा कोस का घर है, तो कोस का घर नहीं है, 180 प्लस थीटा तीसरा में जाता है, वो 10 का घर है, तो यहाँ माइनस है। अब देखिए सेक 180 प्लस थीटा चेंज नहीं करेगा, 180 है जाने देगा, सेक थीटा। अब बस यही देखना है कि प्लस की माइनस, तो प्लस या माइनस देखना है, तो 180 प्लस थीटा तीसरा है, तो 10 कट का होता है माइनस, तो कुछ करना नहीं है। अब 180 प्लस थीटा लिखना था ना, तो बस साइन थीटा है तो साइन थीटा, कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा, टेन थीटा तो टेन थीटा, कॉट यहाँ पर थीटा है तो कोट थीटा लगा दीजिए, कोस से यहाँ थीटा कोस थीटा, सेक थीटा सेक थीटा। अब प्लस माइनस का लफड़ा बिल्कुल क्लियर है, 180 प्लस थीटा तीसरा घर है, तो तीसरा में कौन होगा, केवल टेन और कॉट, इनके छोड़कर देखिए बाकी सभी के आगे क्या लगाए, निगेटिव, क्योंकि उनका अपना घर हो नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि आपसे और हम पूछ ले, यहाँ देखिए इसी तरह से आपसे हम लोग पूछ लेते हैं कि बताइए साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा के साथ सारा पूछ लेते हैं, साइन कोसेक 6 होता है ना ये, यहाँ देख लीजिए टेन कॉट। अब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी बना लो,
इसलिए हम थोड़ा इसमें जोड़ देकर और भी चीजों को क्लियर कर देते हैं। इसको पहले आप खुद से करिए। 6 हो गया साइन कोसेक टेन कोट कोस और सेक। अब यहाँ देखिए 270 कहाँ है, देखो 270 ये वाई एक्सिस पर है ना, 90 ऊपर था 270 नीचे था, ये वाई एक्सिस पर है। तब ये इसको जाने देगा थीटा के पास, नहीं, इसको चेंज कर देगा। तो साइन किस में चेंज होता है, आप जानते हैं, कोस थीटा यहाँ लिखेंगे। अब देखो कि 270 प्लस थीटा किस में है, तो 270 यहाँ होता है। अगर 270 में आप जोड़ेंगे थीटा, 270 में जोड़ेंगे थीटा, है ना, तो कहाँ चला जाएगा, चौथा घर। और चौथा घर साइन का नहीं है तो यहाँ माइनस है। चौथा घर किसका है, कोस और सेक का है। तो ये सब तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए कोसेक किस में चेंज होगा, साइन में। अब इसके आगे आप माइनस लगा दें। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और इसके आगे माइनस। क्यों, क्योंकि 270 प्लस थीटा टेन का घर नहीं है, तो कोस और सेक का घर है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 270 माइनस थीटा। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, 270 अगर माइनस थीटा हम लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, आप खुद इसको सोल्व करिए। पहली बात 270 वाई एक्सिस पर है, इसको यहाँ थीटा पे नहीं पहुंचने देगा, बदल देगा। तो कॉट किससे बदलेगा, टेन, टेन थीटा हो गया। अब 270 माइनस थीटा, देखिए किसके साथ 270 माइनस थीटा है, कॉट के साथ। तो 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, 270 देखो यहाँ पर 270 यहाँ है, अगर इसमें जोड़ेंगे तो चौथा में जाता है और घटाने पे तीसरा में जाएगा, है ना। 270 में घटाएंगे तो 250, तीसरा में हो गया। तीसरा तो इसी का घर है ना, कोटे का घर है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 270 प्लस थीटा में चौथा जा रहा है, 270 माइनस थीटा तीसरा जा रहा है, तो तीसरा में तो टेन कोट पॉजिटिव होते ही हैं। अब मान लीजिए 270 प्लस थीटा भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मान लो प्लस लगा देंगे तो 270 प्लस थीटा का आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा का। तो यहाँ पर 270 वाई एक्सिस पर है तो कोस को तो जाने नहीं देगा, कोस किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब 270 प्लस थीटा चौथा घर है, ये कोस का ही घर होता है। चौथा किसका घर होता है, तो कोस और सेक का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेक है, यहाँ पर भी मान लो हम लिखा देते हैं 270 प्लस थीटा सेक पर, इसका वैल्यू बना है। तो सेक किसमें बदलता है, सेक हमारा बदलता है कोसेक में। तो यहाँ पर थीटा सेक नहीं पहुंचेगा, सेक को ही बदल देगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब 270 प्लस थीटा कोस और सेक का ही घर होता है, तो यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ हम आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, अगर आपसे हम पूछ दिए सेक 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 270 वाई एक्सिस बदलेगा, सेक किसमें बदलेगा, इसको यहाँ पे नहीं जाने देगा, सेक बदल जाएगा कोसेक में। अब देखिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, अगर ये 270 में से अगर आप थीटा घटाएंगे तो तीसरा जाएगा, तीसरा सेक का घर नहीं होता, तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सेक 270 प्लस थीटा होगा प्लस कोसेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस कोसेक। तो हमको उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक बार 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तो चला जाएगा पहला, क्योंकि 0 और 360 एक ही जगह हो। 360 माइनस थीटा एक बार देख लेते हैं, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमें आप नेक्स्ट पेज हम यहाँ ले रहे हैं, और बताइए 360 माइनस थीटा, और हम सभी का पूछ लेते हैं, साइन का, कोसेक 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, और लास्ट में बच गया बाबू ये कॉस है, सेक 360 माइनस थीटा। चलिए खुद से सॉल्व करिए पहले। देखो 360 माइनस थीटा, यहाँ 0 डिग्री था और 360 यहाँ, अगर इसमें से आप घटा रहे थे 360 में से जरा सा भी घटाएंगे तो किसमें जाएगा, चौथा। चौथा किसका घर है, तो कोस थीटा, और है ना। और 360 कहाँ पर आता है, तो एक्स एक्सिस पर है ना। तो एक्स एक्सिस वाला चाहे एक पॉजिटिव की तरफ रहे चाहे नेगेटिव की तरफ रहे, कहीं भी रहेगा एक्स एक्सिस पर, तो नॉट चेंजिंग लाइन, वो लेटा हुआ है, लेटा हुआ आदमी कोई चेंजिंग नहीं करेगा, उसके आगे
उसके घर में चोरी हो जाए तो भी उसको पता नहीं चलेगा, वो क्या चेंज करेगा, परिवर्तन करेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये पहचान लिए, तो ये तो चला जाएगा साइन थीटा। लेकिन इतना आपको समझना है कि 360 माइनस थीटा और साइन का घर है 360 माइनस थीटा चौथा, ये चौथा जो है साइन का घर नहीं है, कोसेक का है, तो वो सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। अब देखिए 360 चेंज नहीं करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा कोसेक थीटा। अब 360 माइनस चौथा, कोसेक का घर नहीं है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट लिख लो tan थीटा, यहाँ पर लिख दो cot थीटा, यहाँ लिख दीजिए cos थीटा, ये क्या हो जाएगा sec थीटा। अब हमको केवल चिन्ह ही देखना है ना, तो देखिए 360 माइनस थीटा चौथा घर, चौथा में 10 होता है नहीं होता है, तो माइनस 360 माइनस थीटा चौथा घर, चौथा में कोट होता है नहीं, 10 कोट का तो तीसरा घर है, वहां ये पॉजिटिव होंगे। 360 माइनस थीटा, ठीक है, चौथा घर, हाँ कोस पॉजिटिव, क्योंकि कोस और सेक का घर है, 360 माइनस थीटा सेक का ही घर है, तो ये 360 है तो यहाँ जाने देगा। तो हमें उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझे होंगे, इस चीज को आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब आइए आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आइए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियन को भी देख लेते हैं, और रेडियन और एंगल में आपको कंफ्यूज नहीं करना है जरा सा। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री सेमी होता है, एक ही जगह होता है। देखिए 90 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हो, तो डिग्री को रेडियन में बदलने पाई बटा 180, तो ये गुना करते हैं, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, 180 डिग्री तो पाई हो जाएगा, 270 गुने पाई बटा 180 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए, ये हम लोगों ने समझा, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा। यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं इधर, तो ये अगर पूरा आप रोटेट किए तो ये हमारा हो गया दोस्तों 180 डिग्री। अब इसको हम लोग 1 पाई, यहाँ से यहाँ चले, ये ऊपर में 180 डिग्री, नीचे भी 180, तो ये हमारा हो गया 2 पाई, यहाँ पूरा 2 पाई। फिर अगर यहाँ से हम ऐसे चलें तो ये हमारा हो गया 3 पाई, इधर हम ऐसे आए, ये हमारा हो गया 4 पाई। बस आपको रोटेट करते जाना है और फिर एक रिजल्ट आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से चले, ये हो गया हमारा 5 पाई, और यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये हो गया 6। अब इतना काफी है। यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि जितने भी पाई का इवन मल्टीपल, पाई का सम गुणज, वो हमारा इधर एक्स पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब एक्स के राइट में, इसको हम लोग राइट कहें, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं, एक्स के राइट वाला हिस्सा। और पाई का जितना ऑड मल्टीपल है वो हमारा किधर आ रहा है, एक्स के लेफ्ट में। ठीक है, इससे ये चीजें अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमारा ये क्या कहना है आपको, इसको हम समराइज कर देते हैं, क्या हमने सीखा है। हमने बस यही सीखा है यहाँ पर, यहाँ पर यही चीज हम लोग सीखे हैं कि जैसे ये हमारा हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0 डिग्री, तो इधर जो होगा जैसे 2 पाई एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स राइट है, 2 पाई 4 पाई, इधर जितने भी पाई के हमारे हैं सारे पाई के सम मल्टीपल आएंगे, 8 पाई सो ऑन चलता जाएगा। और इधर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 पाई है ना, 3 पाई 5 पाई, ये हमारा इसी तरह से आता चला जाएगा, 7 पाई 9 पाई। ठीक है, तो पाई के सम मल्टीपल एक्स के राइट में है ना, यहाँ पर आप नोट बना लो, पाई के सम गुणज किधर, एक्स के दाएं राइट में, और पाई के विषम गुणज ऑड मल्टीपल एक्स के लेफ्ट में। अब ये आप अगर आप जान गए, अब देखिए
अब यहाँ पर है सम, देखिए या इधर अगर आप जोड़ेंगे कौन, कोई भी अगर एक्यूट एंगल जोड़ेंगे तो हम पहले क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, यहाँ से घटाएंगे तो चौथे में चले जाएंगे, अगर यहाँ पर है यहाँ से जोड़ेंगे तो तीसरे में चले जाएंगे, घटाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, दूसरे में। ठीक है, अब इस पर जैसे कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे ये एक हम सिंपल सवाल आपसे पूछते हैं यहाँ पर, साइन 11 पाई माइनस 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी कहा जाए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पाई का कोई भी गुणज हो, सम या विषम, कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, नॉट चेंजिंग लाइन, वो चेंज नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा बच्चों, चेंज नहीं करेगा, तो वो इसके पास जाने देगा, ये कोण के पास जाना चाहता है तो साइन हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पाई का ये सम गुणज है कि विषम गुणज, तो पाई के सम गुणज है, पाई के सम गुणज, नहीं सॉरी, पाई ये 11 पाई है तो ये पाई का विषम गुणज है, तो विषम गुणज किधर होगा, एक्स के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में इधर होगा 1 पाई 3 पाई 5 पाई इधर लेफ्ट में होगा। तो अब देखिए इधर है, अब यहाँ इधर है, ये सिंपल आपको समझना है कि इधर है लेफ्ट में। अब यहाँ से अगर आप कोई भी चीज को घटाते हैं, कोई भी एंगल एक्यूट एंगल को घटाएंगे तो घटाने पर किस में चले जाएंगे, दूसरा में, और जोड़ने पर किस में आएंगे, तीसरा में, बस यही चीज ध्यान देना है। तो अब देखिए 11 पाई माइनस 30, 11 पाई माइनस 30 पर जो ये साइन है वो किसके घर में है, तो 11 पाई हमारा लेफ्ट में है, उसमें घटाने पर हम चले जाते हैं दूसरा में, और दूसरा इसी का घर, ये हो जाएगा, हो गया सिंपल। कोई आपसे पूछ दे साइन है ना 1021 पाई और प्लस 60 डिग्री, इसको आप हल करें तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए पहले देखिए पाई का कोई भी गुणज एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस होता है नॉट चेंजिंग, ये यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 60, ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 3 भी लिख सकता है 60 डिग्री को रेडियन में बदलकर। अब आपको देखना है कि अब इस पर ये साइन के साथ है तो ये किस घर में होगा, साइन किस घर में जा रहा है, तो पाई का सम गुणज है कि विषम गुणज, तो पाई का विषम 1021 विषम संख्या, जो 2 से न कटे वो विषम, जो 2 से कट जाए वो सम, तो ये विषम है, तो विषम किधर होता है, एक्स के राइट में कि लेफ्ट में, तो लेफ्ट में, लेफ्ट में इधर। अब लेफ्ट में देखिए जुटा है कि घटा है, तो जुटा है ना, यहाँ पर 60 डिग्री जोड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर है 1021 पाई लेफ्ट, यहाँ जोड़ेंगे तो तीसरा घर में चला जाएगा, घटाने पर दूसरा घर में, तो ये जुटा है तो तीसरा घर इसका नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इसका आंसर लिख सकते हो, साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस √3/2, इसका आंसर हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में साइन 30 है तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए, बस इसमें यही था कि पाई का कोई भी मल्टीपल एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस नॉट चेंजिंग लाइन, परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है, जो राइट होगा एक्स का, जो आपका एक्स के राइट हिस्सा में पाई के सम गुणज, और राइट में होता है तो जोड़ने पर ऊपर जाएंगे, घटाने पर चौथा में, लेफ्ट में सिंपल है, अगर जोड़ने पर तीसरा में और घटाने पर दूसरा में, ये चीज आपने देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको हम ये समझा चुके, यही चीज हम समझा कि कोई भी अगर राइट में रहेगा तो जोड़ने पर पहला, घटाने पर चौथा, लेफ्ट में रहेगा घटाने पर दूसरा, जोड़ने पर तीसरा। अब आपको मालूम है कौन किसका घर है, पहला में सही पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टेन कोट, और चौथा में क्या हो गया आपका कोस और सेक, ठीक है। तो पाई का एक्स एक्सिस का तो आप समझ लीजिए, ठीक है ना, वाई एक्सिस वाला हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग वाई एक्सिस वाला भी सीख लेते हैं। देखिए याद देखो, ये था हमारा 0 डिग्री, अब ये हमारा यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये देखो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लिखेंगे 1 पाई/2, 90 डिग्री को पाई/2, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आ गए, ये पूरा रोटेशन हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री को लिख दो 2 पाई/2, 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये हो गया आपका 3 पाई/2, ऐसे चलते जाइए,
ये हो जाएगा आपका 4 पाई/2। 4 पाई/2 का मतलब हो गया 2 पाई। तो ये हम लोग सीख चुके हैं ना, पाई का सम गुणज इधर एक्स के राइट में आएगा, पाई का विषम गुणज एक्स के लेफ्ट में। ये वही हो रहा है, हमको वाई एक्सिस वाला देखना था। 4 पाई/2, फिर इसके बाद क्या हो गया आपका 5 पाई/2। फिर यहाँ से चलिए बोले चलते रहो, 6 पाई/2, ये देखिए 7 पाई/2, ये हो जाएगा 8 पाई/2, फिर काट देंगे 4 मंथ में, एक ये 4 पाई बन गया 8 पाई/2, ये हो गया 9 पाई/2। अब ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 10 पाई/2, ये कट जाएगा तो ये आ गया आपका 5 पाई। यहाँ पर हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पर 11 पाई/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 12 पाई/2। अब काफी है समझने के लिए, और एक थोड़ा इस लाइन को मान लीजिए हम बड़ा कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 13 पाई/2। अब इतना काफी आपको समझने के लिए। देखिए ये कुछ नहीं 2 पाई था, ये 4 पाई और ये 6 पाई। इधर वाला देखिए, ये पाई, ये 3 पाई और ये 5 पाई। ये हम लोग सीख गए, ये पाई का मल्टीपल हो रहा है और पाई का सम एक्स के राइट में और पाई का विषम गुणज एक्स के लेफ्ट में। लेकिन आपको वाई एक्सिस को देखना है, ठीक है। थोड़ा इसको हम इधर ले आते हैं और एक समरी आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए ये वाई एक्सिस था, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखे हम लोग, जैसे ये, चलो मैं अच्छे से आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ देखो क्या, यहाँ पर क्या आया था, ध्यान दीजिए। यहाँ पर था 1 पाई/2, लिख लो 1 पाई/2। इसके बाद क्या था 1 पाई/2 के बाद 5 पाई/2, ये हो गया। इस 5 पाई/2 के बाद क्या था हमारा 9 पाई/2। तो अब आप समझिए आप क्या देख रहे हैं। अच्छा पहले नीचे वाला भी लिख लो, नीचे यहाँ पर क्या आया था सबसे पहले 3 पाई/2। 3 पाई/2, ये क्या था 7 पाई/2। देखिए 3 पाई/2 के बाद 7 पाई/2, 7 पाई/2 के बाद 11। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये 1 पाई/2 4 बढ़ गया है ना, 4, तो 5 पाई/2, ये फिर 4 बढ़ा तो 9 पाई/2। यहाँ पर 3 से शुरू हो रहा है, फिर 4, 7, 11, अब आगे क्या आएगा 15 पाई/2। उसके आगे क्या बन जाएगा 19 पाई/2, ठीक है। इसी तरह चलता जाएगा। सो यहाँ पर 1, 5, 9, 9 के बाद क्या आएगा 9, 4, 9 में 4 13 पाई/2, फिर क्या हो जाएगा 17 पाई/2, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं चेंजिंग लाइन, ये बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर से हम कोई भी एंगल को जोड़ेंगे, ये सारे वाई एक्सिस पर यहाँ से जोड़ने पर ये चले जाएंगे दूसरा में, यहाँ से घटाने पर ये चले जाएंगे पहला में। इस वाई के नीचे वाला हिस्सा में रहेंगे तो जोड़ने पर कहाँ चले जाएंगे चौथा में, और घटाने पर चले जाएंगे तीसरा में, ठीक है। ये हमारा पहला। अब जैसे एक चीज आप समझिए, अगर आपसे हम ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि देखिए आप बता दीजिए हमें कि 27 इससे भी बड़ा, चलो यहाँ पर दे देते हैं 27 पाई/2, चलो ठीक है। ये कहाँ जाएगा, वाई के पाई/2 का गुणज है तो वाई एक्सिस पर रहेगा, क्योंकि पाई का गुणज एक्स एक्सिस पर है। लेकिन ये ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये हमारा कंफ्यूजन है। तो देखो चूंकि ये 4 का पैटर्न बन रहा है, 1 से ही 5 आ गया, 5 से 9, 9 से 13, 4 बढ़ जा रहा है, नीचे भी 3 से 7, 7 से 8, तो हम 4 से भागा दे देंगे, तो शेष क्या बचा, 4 से भागा देंगे 27, शेष 3 बचेगा। तो देखिए 3 वाला नीचे रहेगा, 3 शेष क्या आएगा 3 आया, तो मतलब कि 27 पाई/2 वाई के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। उम्मीद है इसको आप समझ रहे हैं। आपसे अगर हम पूछ दें अब इतनी बड़ा है पाई/2 का, ये इतना बड़ा गुणज है, इससे भी बड़ा गुणज हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि ये वाई के ऊपर रहेगा कि वाई के नीचे। तो हम इतना जान रहे हैं कि हमें 4 से भागा देना है। 4 से क्यों भागा देना है, क्योंकि 4 का पैटर्न बन रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो 4 से भागा देना होता है। तो किसी भी संख्या में आप 4 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल आप जान रहे हैं, आखिरी के 2 में भाग दीजिए, तो 7 के 28, शेष बचेगा 1, तो 1 बच गया शेष ना, तो इसका मतलब ये वाई का कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस के
ऊपर में एबव में रहेगा, क्योंकि जब एक शेष बचेगा, याद करने के लिए, एक शेष बचेगा π/2 के गुणज में तो ऊपर और 3 शेष बचेगा तो नीचे। अब इस पर कुछ सिंपल सवाल हम देख लेते हैं, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया sin 19π/2 और प्लस 30 डिग्री, यहाँ पर π/6 भी हो सकता है, 30 डिग्री को रेडियन में आपको जो है पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये π/2 कहाँ रहता है, π/2 का कोई भी गुणज y पर रहेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो सबसे पहले ये y एक्सिस पर है, तो इसको यहाँ पर ये नहीं जाने देगा, है ना, ये चेंज करेगा, y एक्सिस चेंज करता है ना, तो साइन किसमें बदलता है, कोस में, तो ये हो गया कोस 30 डिग्री। क्या हो गया बच्चे, कोस 30 डिग्री। अब रही बात हमको अपना साइन देखना है, प्लस की माइनस। तो ये देखिए यहाँ पर π/2 के बगल में जो ये है 19, इसमें आप 4 से भागा दीजिए, तो 4 चौक के 16, शेष कितना बचा 3। तो हम अभी पढ़े हैं ना कि 3 वाला नीचे रहता है, तो ये नीचे रह गया, कहाँ रह गया बच्चे, यहाँ रह गया नीचे, फिर ये नीचे रहेगा। अब इसमें देखिए जोड़ा है कि घटाया है, तो यहाँ जो रहेगा उसको जोड़ने पर ये चौथा में चला जाता है और घटाने पर तीसरा में, तो ये जो है चौथा में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस सही है, इसमें जोड़ने पे चौथा में जा रहा है और घटाने पर तीसरा में, तो यहाँ पर ये प्लस है, तो चौथा में साइन का घर नहीं होता है, तो ये माइनस है। अब कोस 30 का मान क्या होता है, अब याद किए होंगे, है ना, कोस 30 का मान जो भी होता होगा आपका वो आंसर आ जाएगा माइनस के साथ। तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका आंसर हो गया -√3/2। ठीक है, अब यहाँ कोई भी आप कर सकते हैं, साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम पूछ दिए 10 29π/2 और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं -60 डिग्री। ठीक है, इसको हल करिए, तो सबसे पहले π/2 है, y एक्सिस पर नहीं जाने देगा, बदलेगा, 10 का क्या हो जाएगा cot 60। अब देखना है कि अपने घर में ये यहाँ पर जो है ये अब 10 अपने घर में रह रहा है कि किसी और के घर में। तो यहाँ पर देखिए π/2 4 से भगा दीजिए, तो 7 घटाए शेष 1 बचेगा, तो शेष 1 बचने पर ऊपर ऊपर यहाँ पर y के ऊपरी भाग में रहेगा। तो यहाँ जोड़ा है कि घटाया है, घटाया है, तो जोड़ने पर जाएगा दूसरा में और घटाने पर पहला में। ठीक है, तो यहाँ पर घटाया पहला, पहला में चूंकि सभी पॉजिटिव होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस हो गया। अब cot 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 होता है, cos 60 का मान 1/√3। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल आप हल कर लेंगे। कितना देखिए डराने के लिए बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया cos, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया 45 डिग्री या π/4, कहीं मुस्कुराते हुए बनाइए, π/2 है, बदलेगा, कोस को यहाँ नहीं जाने देगा, कौन जाएगा तो साइन जाएगा, कोस बोलता है साइन, साइन 45 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कोस के साथ है, तो ये इसमें कोस का क्या पोजीशन हो रहा है, तो देखिए π/2 के गुणज में 4 से भागा देते हैं हम, शेष आएगा तो 4 से भागा देना पूरी संख्या में नहीं, आखिरी के 2 में, तो 7 चौके 28, शेष हमारा क्या बच गया 1, तो 1 पर 1 शेष बचेगा तो y के ऊपर, 3 शेष बचेगा तो नीचे, तो जो y का ऊपर है, अब देखिए घटाया है, घटाने पर y के ऊपर कोई भी एंगल है उसमें घटाएंगे तो पहला में जाएगा और जोड़ेंगे तो दूसरा में जाएगा, तो पहला में जा रहा है, तो पहला तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर ये +45 होता तो ये दूसरा में चला जाता, y के ऊपर में कोई भी एंगल है जोड़ने पे दूसरा में चला जाता, दूसरा जो है कोस का घर नहीं है, साइन कोसेक है, तो यहाँ माइनस है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एलाइड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों आपके पास चला गया है, तो जितने भी आज हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं बच्चों, इसका आप अच्छे से नोट्स बना लें, उसको अच्छे से समझ लें, और फिर अगले सेशन में इस पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए कर देंगे, सेकंडों में कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले सेशन में।